जय श्री राम। काकभूषण गरुड़ जी से बता रहे हैं कि मैं अपने भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिसके कारण मुझे वरदान मिला और भगवान को मैं बाल रूप में देखता हूँ। जब भी कभी वे अवतार लेते हैं अयोध्यापुर में, वहाँ जाता हूँ और बालक रूप में उन्हें देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न होता हूँ, बहुत ही सुख और आनंद की अनुभूति मुझे होती है। आगे क्या कहते हैं काकभूषण जी, सुनिए। जे यसी भगति जानी परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि, ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आकु फिरहि पै लागी। हे गरुण जी, जो भक्त की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम या साधन करते रहते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहई आन उपाई, ते 60 महा सिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहई जड़ करनी। हे पक्षीराज गरुण जी, सुनिए। जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अर्थात अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं, अर्थात बिना भक्ति के वे पार जाना चाहते हैं, जो कि हो नहीं सकता। सुनि भुसुंडी के बचन भवानी, बोले गरुण हरस मृदुबानी, तो प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुसुंड जी के वचन सुनकर गरुण जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया, सब समाप्त हो गया। सुने पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहु विश्रामा, एक बात प्रभु पूछऊं तो ही, काहु बुझाए कृपा निधि मोही। गरुड़ जी कहते हैं, मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए। देखिए गरुड़ जी और क्या पूछते हैं, सुनिए। कहाई संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, सोई मुनि तुम सन कहो गोसाई, नहीं याद रेहु भगत की नाई। गरुड़ जी कह रहे हैं, संत मुनि वेद और पुराण क्या कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता, सकल कहाउ प्रभु कृपा निकेता, सुनि उरगारी बचन सुख पाना, सादर बोले काग सुजाना। गरुड़ जी कहते हैं, हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है, उसमें क्या फर्क है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काकभूषण जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा। देखिए क्या कहते हैं। भगति ही ज्ञान ही न कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा, नाथ मुनीस कहाई कछु अंतर, सावधान सो सुन विहंगवर। काकभूषण जी कहते हैं, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं, अर्थात दुख को दूर कर देते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। अब काकभूषण जी बताते हैं कि भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है, वो बता रहे हैं। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनौ हरियाणा, पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला यबल सहज जड़ जाति। काकभूषण जी कहते हैं, हे हरिवाहन गरुड़ जी सुनिए। ज्ञान, वैराग्य, योग और विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला अर्थात माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति अर्थात जन्म से ही जड़ और मूर्ख होती, माया जो होती है वो मूर्ख होती है। पुरुष त्यागी सक नारी ही, जो विरक्त मत धीर, न तु कामी विषयावस विमुख जो पद रघुवीर। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में रहते हैं, अर्थात जिनका विषयों में आसक्ति रहती है, जो विषयों के गुलाम होते हैं, वे स्त्री को नहीं त्याग सकते। और श्री रघुवीर जी के चरणों से विमुख हैं, वे भी स्त्री को नहीं त्याग सकते हैं, वो धीर बुद्धि हो ही नहीं सकते हैं। सो मुनि ज्ञान निधान मृगनयनी, विधु मुख निरखी, विवश होई हरि जान नारी, विष्णु माया प्रकट। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी अर्थात युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश होकर उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट होती है। ये स्त्री जो है भगवान विष्णु की माया ही है।
यहाँ न पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भाखऊं, मोहन नारी नारी के रूपा, पन्न गारी यह रीति अनूपा। आगे कह रहे हैं काकभूषण जी, हे गरुण जी, यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत अर्थात सिद्धांत ही कह रहा हूँ। हे गरुण जी, यह अनुपम अर्थात विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती है, एक स्त्री दूसरे के रूप पर मोहित नहीं होती है। माया भगति सुनऊ तुम दो, नारी वर्ग जान सब को, पुनि रघुबीर भगत पियारी, माया खलु नर्तकी विचारी। हे गरुण जी, आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नचाने वाली है, अर्थात नटनी मात्र है। जैसे नट नचाता वैसे माया जो है जीव को, प्राणी को नचाती रहती है। भगति ही सानुकूल रघुराया, ताते तहि डर पतियति माया, राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासुर सदा बाधी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित अर्थात विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है, उससे माया दूर हो जाती है। तेहि बिलो की माया सकुचाई, करि न सकई कछु निज प्रभुताई, अस विचार जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। उसको जो उपाधि रहित है, उपमा रहित है, उसको उससे माया सकुचा जाती, उससे दूर हो जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर पाती, अर्थात माया का प्रभाव नहीं होता है। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। या रहस्य रघुनाथ कर बेगिन जानई कोई, जो जानई रघुपति कृपा, सपने मोह न होय। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य अर्थात गुप्त मर्म, गुप्त भेद जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता, उसे कोई संदेह नहीं होता, कोई भ्रम नहीं होता। और ज्ञान भगति कर भेद सुनऊ सुप्रवीण, जो सुनी होई राम पद प्रीति सदाय विछीन। काकभूषण जी कहते हैं, हे चतुर गरुण जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, ज्ञान और भक्ति में कुछ और अंतर है, उसको भी सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न अर्थात एक तार, एक अनवरत निरंतर प्रेम हो जाता है। जय श्री राम।